एक 24 साल का लड़का जिसने अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई थी वह गांव में की। अब उसका लक्ष्य था बड़े होकर आईएएस बनने का और माँ बाप का सहारा मिला। वह पहुंचता है दिल्ली के मुखर्जी नगर आईएएस की तैयारी करने के लिए कोचिंग करता है। 3-4 साल बीते, उसने एग्ज़ाम दिया मगर उसको असफलता प्राप्त हुई। तभी उसके माता पिता ने कहा, बेटा अब गांव वापस आ जाओ, यहीं रहकर कोई छोटा मोटा बिजनेस करो। वह भी हामी भरता है और फिर वह युवक एक ऐसा कदम उठाता है, वो कदम था चोरी का। और एक दिन अपने ही मोहल्ले में वह चोरी करने के लिए गया और देखता है एक पति पत्नी जो कि आपस में संबंध बना रहे थे और वही युवक उन दोनों का वीडियो बनाता है और सुबह उसी वीडियो के एवज में मांगता है 10 लाख रुपए। जब पति पत्नी और पुलिस वाले मिलकर एक ऐसा कदम उठाते हैं कि वह हवालात के पीछे आ जाता है। और आखिर यह सब के पीछे क्या राज था, यह भी बहुत हैरान कर देने वाली घटना है। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है दुर्ग और उसी के अंतर्गत एक गांव या इलाका आता है अहिरवार। यहीं पर एक पति पत्नी रहा करते थे। मैं बात कर रहा हूं 27 जून 2024 और करीब शाम के 6 बजे। जो पति पत्नी जिनकी शादी कुछ साल पहले हुई थी और जो पति अपने ऑफिस गया था काम से, वह अपने घर आता है। जिसकी पत्नी ने खाना बनाया था और दोनों खाते हैं और रात के करीब 11-12 बजे और वो आपस में संबंध बनाने लगते हैं और फिर सुबह सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह 7 से 8 बजे थे, पति नाश्ता कर रहा था और उधर देखता है उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और जैसे ही वह मैसेज टाइप करता है, देखता है कि एक वीडियो जो कि डाउनलोड हो रही है और जो कि आपत्तिजनक हालत में है। और जैसे ही वह पति उस वीडियो को क्लिक करता है, देखता है उसकी ही शक्ल और उसकी पत्नी की फ़ोटो है। वह पहले तो देख के हैरान होता है कि मेरे यह हम शक्ल कौन है। बाद में देखता है यह कोई और नहीं, वह मैं ही हूँ और मेरा ही घर है और हम जो पति पत्नी रात में जो संबंध बनाए थे, यह आखिर फ़ोटो किसने कैद की। और जैसे ही 10 से 15 मिनट होता है, उसी में एक मैसेज और आता है जिसमें लिखा था कि अगर यह वीडियो डिलीट कराना है तो 10 लाख रुपए मुझे इसी नंबर पर भेज दो। अगर तुमने ये पैसे नहीं भेजे तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी समाज में और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अब यह व्यक्ति कुछ समझ पाता उससे पहले उसने कहा, ठीक है मुझे थोड़ा समय दो, मैं बात करता हूँ, पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। अब दोनों पति ने पत्नी को वीडियो दिखाया और पूछा कि क्या तुमने वीडियो तो नहीं बनाया था कि किसी ने लीक कर दिया हो। पत्नी ने कहा, मैंने तो मोबाइल ही रात से नहीं यूज किया। अब पति पत्नी दोनों परेशान। तभी उनके ख्याल आता है क्यों ना बिना बताए अब मैं पुलिस के पास चलूं, क्या पता वहां से कोई समस्या का समाधान मिल जाए। तभी जो अहरौली में एक थाना था जहां पर पति पत्नी सुबह के करीब 10 बजे पहुंचते हैं और वहां बैठा कांस्टेबल उससे कहते हैं, दरोगा जी हैं क्या। तभी कांस्टेबल कहता है, आप मुझे बताइए, मैं कोई शिकायत होगा लिख लूँगा और उसके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। तो उन्होंने कहा, मुझे एक वीडियो के खिलाफ़ आपत्ति है और जो कि मेरा प्राइवेट वीडियो है और किसी ने बना लिया है और मुझसे 10 लाख की फिरौती मांग रहा है। अब तुरंत दरोगा जी जो कि अपने घर से ऑफिस आए थे थाने पर, उनसे मिलते हैं और बताते हैं, सर ऐसी ऐसी बात है और किसी ने 10 लाख रुपए मांगे हैं मुझे वीडियो के एवज में। अब जो दरोगा थे वह एफआईआर दर्ज करते हैं। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यह थी कि जिस नंबर से वीडियो आया है उसको पहले फ़ोन किया जाए। जैसे ही वह पति फ़ोन मिलाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब पुलिस वाले उस नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं और पता करते हैं तो वह किसी दूसरे राज्य का मिलता है। जब उसकी बारीकी देखी जाती है, जांच पड़ताल नंबर की जाती है, तो पता चलता है यह आज से कुछ महीना पहले मोबाइल चोरी हो गया था जिसमें यह सिम लगा था। अब पुलिस वालों को लग रहा था यह कोई साइबर क्राइम का नतीजा है और पुलिस वाले उसके पति से पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने कोई इस दौरान व्हाट्सएप पे कोई किसी से बात की या तुमने किसी को कुछ फ़ोटो भेजी। तो पति ने सब मना किया और कहा कि सर हम लोगों ने रात में ही संबंध बनाए थे और सुबह यह वीडियो कैसे आ सकता है, हम लोग भी हैरान और परेशान हैं और जो वीडियो भेजने वाला है वह 10 लाख की फिरौती मांग रहा है और उसने टाइम दिया है कि 4 से 5 घंटे में तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं यह जो वीडियो है सब प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा जिससे तुम्हारी बदनामी होगी। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है घबराइए मत, जो होता है हम जल्दी करते हैं। अब पुलिस वाले उसके घर आते हैं और हर चीज़ जांचते हैं, परखते हैं और देखते हैं कि कौन
सी जगह ऐसी है जहाँ से यह वीडियो शूट हो सकता है। तभी पुलिस वाले के जो दरोगा था वह देखता है कि जो दरवाजे के बगल में खिड़की है और जिसको हाथ से डालकर खोला जा सकता है सब दिखाई दे। तभी पुलिस वालों को लगा किसी ने यहाँ पे खड़े होकर तुम दोनों का वीडियो बनाया है। अब पुलिस वाले आसपास के जो इलाके थे या घर के अगल बगल जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगालने की कोशिश की और इसी दौरान 10 से 15 सीसीटीवी खंगालने के बाद एक फ़ोटो मिलती है जो कि युवक था। और जब पति पत्नी को उस युवक के बारे में दिखाते हैं तो पता लगता है वह एक गली छोड़कर वह रहता है जिसका नाम विनय कुमार साहू है और जो कि रात में 12:30 बजे इस घर की तरफ आया और आधे घंटे बाद वह फिर चला गया। अब पुलिस वाले उस युवक को उठाते हैं, उसे पूछताछ करते हैं कि तुम इतनी रात में क्या कर रहे थे। तो वह युवक कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं टहलने के लिए उधर गया था और उसके बाद फिर आ गया। जब पुलिस वाले ने उसका मोबाइल लिया और मोबाइल में जब देखा तभी पति पत्नी का वीडियो उसके मोबाइल में था। अब पुलिस वालों ने उसको उठाया और थाने लेकर आया। कड़ाई से जब पूछताछ की तो एक ऐसा खुलासा हुआ जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी विनय कुमार साहू बताता है आज से कुछ साल पहले जो कि वह काफ़ी पढ़ाई में होनहार था, अपने माता पिता की अकेलता संतान था और उसका सपना था बचपन से कि मैं बड़े होकर आईएएस अफसर बनूं और देश की सेवा करूं, और जिसके लिए उसने प्रारंभिक जो शिक्षा थी अपने गांव में की। और जब बड़ा हुआ और उसको लगा कि अब बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करूं और तभी मेरा आईएएस में क्लियर हो सकता है, तो वह दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचता है और वहीं पर रह के तैयारी कर रहा था। जिस दौरान उसने 4 से 5 साल तैयारी की और पेपर दिया मगर उसको असफलता प्राप्त हुई और घर वालों के पास अब इतना ज़्यादा पैसा था नहीं कि वह आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर पाता। तभी वह दोबारा अपने गांव अहरोली आता है और माता पिता कहते हैं कि बेटा कोई बिजनेस कर दो, मगर उसके शौक़ बड़े हो चुके थे और ख़र्चा उसके पास ज़्यादा था। तभी वह एक काम उसने चालू किया, लोगों के मोबाइल चुरा लेता था जो कि पैंट से निकाल लेता था। उसके बाद धीरे धीरे उसको लगा कि यह सब छोटा छोटा काम है, क्यों ना बड़ा कोई हाथ मारा जाए। तभी उसने मोहल्ले में ही रहने वाले जो उसके घर के आसपास घर बने थे तो वह रात के समय देखता था और रैकी करता था, और जब कोई नहीं होता था रात में जाकर वहाँ से लूटपाट करता, या सोना चांदी हो या कीमती सामान पर वह हाथ आजमाता था। और इसी दौरान जो 27 जून की रात वह उस दंपत्ति के घर पहुंचा और वह अगल बगल के कमरों में वह कुछ खंगाली रहा था। तभी देखता है कि बगल वाले कमरे में जो पति पत्नी हैं अवैध संबंध बना रहे हैं। तभी वह मोबाइल अपना निकालता है, उन लोगों का 10 मिनट का वीडियो कैच कर लेता है और उसको नंबर भी पता था उस व्यक्ति का। तभी सुबह चोरी वाले मोबाइल से ही उन दंपत्ति का वीडियो उसमें सेंड करता हूँ। कहता है 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। अब विनय कुमार साहू जो आरोपी था उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि यह एक मोटी रकम हाथ आई है, जिसके बाद अब चोरी वगैरह भी छोड़ देनी पड़ेगी क्योंकि 10 लाख रुपए एक बहुत होता है। और पुलिस ने जब यह सब बात सुनी वह भी हैरान और परेशान हो गए कि एक लड़का जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा था और जब उसको सफलता नहीं मिली तो उसने एक ऐसा कदम जुर्म का तय किया जिसमें अब आजीवन वह जेल में रहेगा और उसका करियर भी बर्बाद है। हमारी आप लोगों की शुभेच्छा यही है, अगर आपको असफलता प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कदम उठाएं, आप प्रयास करते रहिए। ऊपर वाला क्या बनाना चाह रहा है वह तो वही बताएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं उस युवक को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब तो उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद और जो उसके माता पिता का जो सर था वह भी नीचे झुक गया। कम से कम कुछ ना करता, अपने माता पिता के बारे में सोचता और अपने परिवार के बारे में सोचता। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत और सतर्क रहें आप लोग।